नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए 5 फरवरी से 1 मार्च तक होंगे पंजीयन। बाजार में नया गेहूं आना शुरू हो गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार भी समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं खरीदी की तैयारी कर रही है। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए किसानों को पंजीयन कराना होगा। इसके लिए 5 फरवरी से पंजीयन शुरू कर दिए जाएंगे, जो कि 1 मार्च तक चलेंगे। इसके बाद 15 मार्च से खरीदी शुरू होने की संभावना है। कृषि उप संचालक केसी वास्केल के अनुसार रबी विपणन वर्ष 2023-24 समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु कृषक पंजीयन का कार्य ई उपार्जन पोर्टल पर 5 फरवरी से 1 मार्च तक होगा। एमपी में 8,038 करोड़ की लागत से चमकेगी सड़कें। एमपी में 8,038 करोड़ रुपए से सड़क चमकेंगी। साथ ही राजमार्ग को अपग्रेड भी किया जाएगा। आज 30 जनवरी मंगलवार को दोपहर 2 बजे राजधानी के लाल परेड मैदान में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 498 किलोमीटर लंबी 15 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रदेश के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग शहडोल सागरटोला और पिछोर दिनौरा का खंड पवेड शोल्डर के साथ 2 लेन में अपग्रेड होंगे। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1278 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। एमपी में अग्निवीर की तर्ज पर भर्ती होंगे वनवीर। मध्य प्रदेश सरकार जंगल और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सेना की अग्निवीर की भर्ती की तर्ज पर वनवीर की भर्ती करेगी। इसके लिए भर्ती नियम बना लिए गए हैं। इनमें बाघ मित्र और चीता मित्र के साथ हाथी मित्र नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। इसके लिए जंगल के आसपास रहने वाले गांव के लोग और वनवासियों को 5 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। इसके लिए उनको 5 साल तक मानदेय भी दिया जाएगा। इसके साथ ही 30% लोगों को उनके प्रदर्शन के हिसाब से वन रक्षक के पदों पर नियुक्त किया जाएगा। मध्य प्रदेश में महिलाओं को अब वन विभाग में भी मिलेगा 35% आरक्षण। मध्य प्रदेश के वन विभाग में भी महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। वर्ष 2008 में राज्य सरकार ने संकल्प पारित किया था कि सभी शासकीय विभागों में सिर्फ वन विभाग को छोड़कर महिलाओं को सीधी भर्ती के पदों पर 35% आरक्षण मिलेगा। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव से पहले सभी विभागों को सीधी भर्ती के पदों पर महिलाओं को आरक्षण देने के निर्देश दिए। 3 अक्टूबर 2023 को सामान्य प्रशासन विभाग ने नियम संशोधित कर 35% आरक्षण की व्यवस्था लागू की। एमपी में राहुल गांधी की एंट्री से पहले कांग्रेस की तैयारी तेज। राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा 3 मार्च को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। इस न्याय यात्रा में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने के लिए प्रदेश कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार 4 से 7 फरवरी तक भोपाल, उज्जैन और ग्वालियर क्षेत्रों का दौरा कर समीक्षा बैठक लेंगे। पीसीसी उपाध्यक्ष राजीव सिंह के अनुसार 4 फरवरी को ग्वालियर में लोकसभा स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई, जबकि 5 फरवरी को उज्जैन और 6 फरवरी को भोपाल में बैठक होगी। फरवरी में लाखों कर्मचारियों को मिल सकती है गुड न्यूज, बेसिक सैलरी में भारी वृद्धि संभव। दिन बाद 1 फरवरी 2024 अंतरिम बजट पेश होना है। लोकसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी, क्योंकि ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट रहेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार कई वर्ग को साधने के लिए लोक लुभावन घोषणा की जा सकती है। खास करके किसानों, युवाओं और महिलाओं के साथ कर्मचारियों को भी सौगात दी जा सकती है। चर्चा है कि डीए के अलावा फिटमेंट फैक्टर वृद्धि और 8वें वेतनमान यानी कि आयोग के लागू करने को लेकर भी कोई ऐलान हो सकता है। पेपर लीक मामलों पर अंकुश लगाने के लिए कड़ा कानून लगाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसिक तनाव को कम करने के मकसद से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं से पहले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित किया। वहीं देश भर में पीएम मोदी को ये कार्यक्रम देखा जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के बाद मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक न होने पर अंकुश लगाने के लिए एक सख्त कानून लगाएगी। एमपी में ठंड से मिली राहत, रात का तापमान में हुई बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही कड़ाके की सर्दी से अब कुछ राहत मिली है। दिन के तापमान में और रात के तापमान में भी इजाफा हुआ है। मौसम का अनुमान है कि आगामी 2 दिनों तक मौसम मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण प्रदेश में हवा का रुख बदल गया है। इस दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई। उज्जैन व्यापार मेले में भी पंजीयन शुल्क व रोड टैक्स से मिलेगी छूट। उज्जैन में 1 व 2 मार्च को आयोजित होने वाले व्यापार मेले में भी ग्वालियर व्यापार मेले की तरह वाहन विक्रय पर पंजीयन शुल्क और रोड टैक्स से छूट दी जाएगी। इसके लिए उद्योग विभाग की पहल पर परिवहन विभाग द्वारा टैक्स में 50% की छूट का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। टैक्स में छूट का लाभ गैर परिवहन तथा छोटे परिवहन वाहनों के विक्रय पर ही मिलेगा। यहाँ इन्वेस्टर समिट भी होगी।
ई गेट्स रोकेंगे एमपी के अवैध उत्खनन और परिवहन, सरकार का प्लान तैयार। प्रदेश में अवैध उत्खनन रोकने के लिए मोहन सरकार का एआई प्लान तैयार कर रहा है। इसे लेकर सरकार न केवल अवैध उत्खनन पर शिकंजा कर सकेगी, बल्कि राजस्व में हो रही भारी होनी पर भी रोक लगाएगी। साथ ही मध्य प्रदेश पिछले कई सालों से अवैध उत्खनन की परेशानी झेल रहा है और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस विषय में इससे न केवल प्राकृतिक संपदा, सरकार के राजस्व, बल्कि कई अधिकारियों की जान को भी नुकसान पहुंचा। किसानों ने शुरू किया रोजड़ा भगाओ खेती बचाओ अभियान। इंदौर जिले के हजारों किसानों इन दिनों अपनी फसल को बचाने के लिए आंदोलन की राह पर हैं। किसानों ने रोजड़ा भगाओ खेती बचाओ अभियान शुरू कर दिया। इसके तहत किसान बारी बारी से एसडीएम कार्यालय का घेराव कर खड़ी फसलों को रोजड़ों से बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार द्वारा किसानों को समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा है। अब किसान सामवेर एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे। अयोध्या जाने वाली आस्था स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल आगे बढ़ा। मध्य प्रदेश से अयोध्या जाने वाली आस्था स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल आगे बढ़ दिया है। साथ ही रेल प्रशासन ने जबलपुर मंडल से 4 आस्था स्पेशल ट्रेन चलाने का शेड्यूल जारी किया था, लेकिन अचानक इन 4 आस्था स्पेशल ट्रेनों को होल्ड पर कर दिया। कहा जा रहा है कि अब पूर्व निर्धारित शेड्यूल की बजाय 1 हफ्ते बाद पहली आस्था स्पेशल ट्रेन मध्य प्रदेश से रवाना हो सकती है। रेल सूत्रों का कहना है कि रेट उपलब्ध न होने के कारण आस्था स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल आगे बढ़ा दिया गया। बोर्ड परीक्षा के लिए माशिमम ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को लेकर माशिमम ने परीक्षार्थियों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया। इस नंबर पर हर दिन प्रदेश भर से 500 से अधिक कॉल आ रहे हैं, जिनमें परीक्षार्थी विषय संबंधित प्रश्नों के उत्तर पूछ रहे हैं। भोपाल में शुरू हुए हेल्प सेंटर पर 18 काउंसलर का स्टाफ 3 शिफ्ट में काम कर रहा है। माशिमम ने परीक्षार्थियों के लिए टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। 2 से ज्यादा विषय में नकल पकड़ में आए तो निरस्त होगी छात्रों की परीक्षा। फरवरी में होने वाले मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा में हर साल नकल प्रकरण सामने आते हैं। ऐसे में माशिमम इस बार नकल रोकने के लिए और सख्ती करेगा। इसके तहत अगर परीक्षा कक्ष में छात्र नकल, केंद्र अध्यक्ष से दुर्व्यवहार, मारपीट करता है और एफआईआर होती है तो वह पूरी परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही आगे भी बोर्ड परीक्षा नहीं दे सकेगा। पीएम मोदी ने परीक्षा पर चर्चा के दौरान बच्चों को दिए गुरु मंत्र। शिवपुरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे कार्यक्रम के दौरान सोमवार को बच्चों को परीक्षा में तनाव मुक्त रहने के गुरु मंत्र दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को अपने कार्यक्रम के दौरान कई बातें बताई। शिवपुरी में भी इस कार्यक्रम को बच्चों के द्वारा स्कूली बच्चों के द्वारा सुना गया। इस दौरान शिवपुरी में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी केंद्र के बच्चों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा पे चर्चा के दौरान जो गुरु मंत्र दिए गए हैं वे उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। विधानसभा चुनाव की हार का बदला लेगी कांग्रेस। राहुल की यात्रा पर पार्टी बना रही है प्लान। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रदेश भर में होगी। राहुल 3 मार्च को प्रदेश के मुरैना से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। वे 29 लोकसभा सीटों से 7 लोकसभा सीटों को कवर करेंगे। विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस इस यात्रा को सफल बनाने के लिए और लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए तैयारियों में लग गई है। वही वजह है कि नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में पार्टी जोर शोर से काम में जुटी हुई है। यूजीसी के ड्राफ्ट पर भड़के कमलनाथ, कहा आरक्षण समाप्त करने की है साजिश। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा योग्य उम्मीदवार मिलने की स्थिति में अनारक्षित सीटों को आरक्षित श्रेणी में रखे जाने को लेकर तैयार ड्राफ्ट पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और सरकार पर आरक्षण खत्म करने की साजिश रचने पर आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा का आरक्षण विरोधी चेहरा अब खुलकर सामने आता नजर आ रहा है। इंदौर में ई रिक्शा के रूट तय करने पर चालक होंगे आक्रोश। शहर में ट्रैफिक सुधार के लिए परिवहन विभाग और ट्रैफिक विभाग ने ई रिक्शा के रूट तय कर दिए। शहर में 23 रूट बनाए गए, इसे लेकर ई रिक्शा चालकों में आक्रोश है। सोमवार को चालकों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पहली सोगनी देवी महाविद्यालय प्रांगण में आयोजित बैठक में 7 मार्गों पर सहमति बनी। रोजगार छीनने से परेशान चालकों ने तय कर दिया है कि मुख्यमंत्री के आगमन पर बैटरी रिक्शा की चाबी सौंपी जाएगी। बोर्ड परीक्षा के बाद सीयूटी यूजी में होंगे रजिस्ट्रेशन। एनटीए फरवरी से होगी शुरू। अगले महीने से एमपी बोर्ड और सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की होनी है। इसके लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सीयूटी यूजी कोर्स से जुड़ी प्रक्रिया कुछ दिनों में आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने फरवरी के अंतिम सप्ताह से यूजी कोर्स की प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करने का विचार किया। इससे पहले शैक्षणिक संस्थानों को स्नातक पाठ्यक्रम के बारे में एजेंसी को जानकारी देनी है। एजेंसी के मुताबिक बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थी व्यस्त रहेंगे। भोपाल में डॉग लवर्स पर 3-3 हजार का जुर्माना।
भोपाल में कुत्तों के काटने की घटना के बाद नगर निगम ने कुत्तों को पकड़ने की कार्यवाही तेज कर दी है। उनको पकड़कर नसबंदी की जा रही है। इस बीच नगर निगम की कार्यवाही के विरोध के शहर में कई जगह मामले सामने आए हैं। इनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। सोमवार को इन मामलों की सुनवाई में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकिता श्रीवास्तव ने 3 डॉग लवर्स पर 3-3 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के इन 6 सांसदों का पूरा हो रहा है कार्यकाल। चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। 15 राज्यों की 56 सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव होगा। 8 फरवरी को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, जबकि 15 फरवरी को नामांकन दाखिल करने की अंतिम दिन होगा। वहीं 20 फरवरी तक नाम वापस ले सकते हैं। वहीं 27 फरवरी को मतदान होगा। मध्य प्रदेश में 5 सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। मध्य प्रदेश से 6 सांसद ऐसे हैं जिनका कार्यकाल इस साल पूरा हो रहा है। प्रदेश के सभी संभागों में वॉर रूम स्थापित करेगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव की घोषणा मार्च में संभावित है। इसके लिए कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य स्तर पर वॉर रूम स्थापित करने के बाद अब प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों में वॉर रूम स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसका प्रभारी संभाग के वरिष्ठ नेता को बनाया जाएगा, जो राज्य स्तरीय वॉर रूम में सीधे संपर्क में रहेंगे। वॉर रूम में चुनाव अभियान की गतिविधियों की निगरानी के साथ बूथ सशक्तिकरण कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले मुख्यमंत्री मोहन यादव। लोकसभा चुनाव तैयारियों की दी जानकारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को दिल्ली दौरे पर रहे। उन्होंने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में भेंट की। मोहन यादव ने नड्डा को मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों की जानकारी भी दी। उन्होंने केंद्र सरकार योजनाओं के प्रचार प्रसार और अन्य विकास कार्यों से भी नड्डा को अवगत कराया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ों मंत्री पीयूष गोयल से भी भेंट की। अगले सत्र से डीएवीवी इंदौर में आर्मी अफसरों के लिए एमबीए डिफेंस और स्ट्रेटजी कोर्स होंगे शुरू। देवी आलिया विश्वविद्यालय और आर्मी वॉर कॉलेज महू के बीच सोमवार को अनुबंध हुआ। इसके माध्यम से दोनों संस्थाएं शैक्षणिक और शोध कार्य सहित संसाधनों का आदान प्रदान कर सकेंगे। विश्वविद्यालय की प्रबंधन अध्ययनशाला में 1 वर्षीय एमबीए डिफेंस और स्ट्रेटजी पाठ्यक्रम संचालित होगा। इसमें 2024-25 सत्र से आर्मी अधिकारियों को प्रवेश दिया जाएगा। भोपाल गैस पीड़ितों का पूरा इलाज एम्स में मुफ्त होगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व निर्देश के पालन में केंद्र शासन की ओर से जवाब पेश कर दिया गया, जिसमें अवगत कराया गया है कि भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों का पूरा इलाज एम्स में निःशुल्क होगा। भले ही मरीज आयुष्मान कार्ड धारक हो या नहीं, उसे अस्पताल में तुरंत इलाज शुरू कर दिया जाएगा। इस संबंध में केंद्र ने एक एमयू भी किया है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिए हैं कि मरीज के इलाज शुरू होने और पूरे करने में किसी भी तरह का विलंब नहीं होना चाहिए।